दोस्तों, पहले के ज़माने में जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब गांव के लोग मिलजुल कर त्योहारों को मनाते थे और ये सब सुखमय जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आज के लोग हैं, दिन भर मोबाइल में डूबे रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम होते रहते थे, रंगारंग कार्यक्रम। तो इन्हीं क्रम में जो है, बिहार की एक कंपनी होती थी, दरभंगा जिले से अक्सर ये लोग आते थे, जिनमें 4-6 लड़कियां होती थी, 10-15 पुरुष होते थे। और ये ड्रामा कंपनी जो है, 10-20 गांव के जहां चौराहे मिलते थे, वहीं पर अपना तंबू कनात लगा देते थे और बाकायदा एक स्टेज लगा लेते थे। वहां पर रंगारंग कार्यक्रम करते थे। बाकायदा 10-5 रुपये 20 रुपये का टिकट लगा देते थे और लोग जो है, जब तक वो कंपनी वहां पर 10-15 दिन तक रहती थी, खूब मजा लेते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि जो उन डांस करने वाली पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती थी, उन पर हजारों रुपए उड़ा दिया करते थे। कुछ लोग तो बर्बाद हो जाया करते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस ऐसी ही है कि जब एक ड्रामा कंपनी के नाचने वाली के पीछे, जो कि बहुत ही सुंदर थी, उसके पीछे एक जमींदार का, अमीर जमींदार का इकलौता लड़का जो है, वो बहुत पैसे लुटा देता है। और जब वो कंपनी वहां से चली जाती है, तो उस नाचने वाली का इस हद तक दीवाना हो चुका था कि दोस्तों, फिर उसके बिना वो जी नहीं पाता है। तो एक बहुत ही अनोखी कहानी है, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, यह है 1998 की, यानी कि आज के 27 साल पहले की कहानी है। एक जमींदार होते हैं जिनका नाम सर्वेश्वर सिंह होता है। वो प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के रहने वाले थे। कुंडा तहसील वही राजा भैया के क्षेत्र वाला तहसील, आप लोग जानते होंगे। तो वो कुंडा तहसील के रहने वाले होते हैं। उनका इकलौता लड़का, जिसका नाम शैलेंद्र सिंह होता है। बात है 1998 की, कि जब एक दरभंगा की कंपनी, ड्रामा कंपनी, जिसमें 20-25 लोग थे, जो कि झनकार ड्रामा कंपनी के नाम से मशहूर थी, वो लोग दोस्तों आते हैं और कुंडा तहसील में एक बाजार के मैदान पर अपना तंबू कनात लगाते हैं, जिसमें 6 लड़कियां होती हैं, 2-4 औरतें भी होती हैं और 10-15 पुरुष होते हैं। ये सारे लोग मिलकर ड्रामा कंपनी लगाते हैं। वहां पर अपना टेंट तंबू लगा देते हैं और उसके बाद माइक से अनाउंसमेंट करते हैं कि आपके शहर में पहली बार जो है, झनकार ड्रामा कंपनी आई है अपने बेहतरीन कलाकारों के साथ। तो जो कलाकार हैं उनका भी परिचय देती है कि हिरनी जैसी कमर वाली, जन्नत की हूर, परियों जैसी सुंदर सपना रानी, दूसरी अदाकारा मीरा रानी, तीसरी बरखा रानी, चौथी रेखा रानी। तो इस तरीके से रानी ही रानी का वो प्रचार करते हैं और उनके बाकायदा पोस्टर लगा देते हैं, शो का टाइम लिख देते हैं, टिकट का रेट लिख देते हैं। और जब सारे लोग ये चीज़ देखते हैं, तो दोस्तों, इतना प्रचार प्रसार वो लोग कर देते हैं कि जब वो शो शुरू करते हैं, ये करीब 15 दिसंबर 1998 के आसपास की बात है, तो फिर पहले ही दिन जो शो था वो हाउसफुल रहता है। करीब 200-250 लोगों की बैठने की भी वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब ये शो पहले दिन का शुरू होता है शाम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और जब शो खत्म होता है, उसके बाद अगले दिन दोस्तों, हर तरफ इसकी ही चर्चा थी, क्योंकि और लोगों के पास ना तो मोबाइल था ना टीवी था, तो बस यही बात करके अपना टाइम पास कर रहे थे। तो कुछ मजदूर जो है, वो सर्वेश्वर सिंह के खेत में भी काम कर रहे थे और वहां भी वो लोग ये बातें करते हैं। तो एक मजदूर कहता है कि यार, जो सपना रानी थी, इतनी सुंदर थी यार, कि उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुंबई की हीरोइनें तो उसके पीछे जो है वो फेल हैं। अब ये सारी चीज़ जो है, वो शैलेंद्र सिंह, जो कि उस समय शायद भारत न्यूजीलैंड का मैच आ रहा था और रेडियो पर वो कमेंट्री सुन रहा था, लेकिन उसके कान जो है मजदूरे की भी तरफ थे। वो उनकी बातों को गौर से सुनता है, तो वो भी सोचता है, यार चलो आज का शो मैं भी देखता हूँ। अब उसके पिता जो है, वो सख्त मिजाज आदमी थे, लेकिन उस समय इत्तेफाक से वो थे नहीं, अपने बिजनेस के लिए वो बाहर गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे। तो इसलिए उसे मौका मिल जाता है और दोस्तों, शाम को जो है, वो शो देखने पहुंच जाता है। 6 से 11 बजे का शो था। आगे की कुर्सी पर वो बैठ जाता है, जिसका टिकट 25 रुपये था। और उसके बाद दोस्तों, 1-2 घंटे प्रोग्राम चलता है, लेकिन उसे कुछ खास मज़ा नहीं आता। कहता है, यार क्या वो लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जिसका उसे इंतजार था, जिसके बारे में सुन रखा था और जिसके सुंदरता के दम पर वो जो है, ये शो देखने के लिए आया हुआ था,
जब उसकी एंट्री होती है तो दोस्तों पूरा वो तंबू कनात जो भी था, जो भी सारे लोग थे, सीटी मारते और सीटियों की गूंज से वो पूरा तंबू वो गूंज उठता है। और दोस्तों उस अदाकारा का नाम सपना रानी होता है, उसकी उम्र 21 साल की होती है। जब वो आती है तो हर तरफ देखती है, सबको बहुत ही मीठी आवाज़ में नमस्कार करती है और इतनी सुंदर थी। जब उसकी नज़र शैलेंद्र पर पड़ती है तो दोस्तों वो उसे देखकर कहती है, आज तो मेरे सरकार भी आए हैं और मैं धन्य हो गई। कब से इनका मैं राह देख रही थी, लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि वो मेरे लिए कुछ लाए भी हैं या सिर्फ मेरी जान लेने के लिए चले आए हैं। अब दोस्तों इतना जो है वो शैलेंद्र को देखकर कहती है। शैलेंद्र सोचता है, यार न जान न पहचान और मुझे इस तरीके से कह रही है। अब दोस्तों बस 2 शब्द उसने कहे और ये उसका दीवाना हो जाता है। फिलहाल वो अपना प्रोग्राम शुरू करती है, गाना चलता है, उस पर डांस करती है और उसके बाद वो शैलेंद्र के पास आती है और आकर कहती है, सरकार कैसे हैं आप कल क्यों नहीं आए। अब वो दोस्तों क्या कहे, उसका तो दिल धड़कने लगता है जब वो उसका हाथ पकड़ती है। कहती है, लाइए मेरे लिए क्या लाए हैं। अब वो पैसा वगैरह तो कुछ लाया नहीं था इतना। फिलहाल दोस्तों वो एक सोने की चेन पहन रखा था और उसे उतार कर उसे दे देता है। जब वो सोने का चैन अपने हाथ में लेती है तो कहती है, ना ना ना, इतनी भी लालची मैं नहीं हूँ, 150 रुपये हैं तो दे दीजिए, इतनी मेरी औकात नहीं है सरकार कि मैं आपसे ये ले लूँ। लेकिन वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम ले लो, और ऐसा मेरे पास बहुत है, मेरा घर भरा पड़ा है। जब वो ये सुनती है तो कहती है, ठीक है, आप जो है अपने हाथों से इसे पहना दीजिए। अब दोस्तों वो जो है उसके गले में वो चेन पहनाता है और उसके बाद फिर वो उसके चेहरे की तरफ झुक जाती है, अपनी जुल्फें उसके चेहरे पर बिखेर देती है और जो वो इत्र लगा रखी थी, परफ्यूम लगा रखी थी, उसके खुशबू से वो मदहोश हो जाता है। दोस्तों उसके बाद अब जो ड्रामा कंपनी के और भी लोग थे जो इनको कंट्रोल करने वाले थे, जेंट्स लोग थे, वो सपना से कहते हैं कि चलो तुम स्टेज पर जाओ। उसके बाद दोस्तों वो जाती है और अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है। लेकिन अब जो शैलेंद्र था, आप समझ ही सकते हैं उसकी क्या हालत रही होगी। सबकी निगाहें सपना पर थी और सपना की निगाहें शैलेंद्र पर थी। लेकिन दोस्तों जो सपना थी उसके लिए तो जैसे शैलेंद्र था, वैसे और जो 200-250 लोग वहां पर बैठे थे वो भी उसी के बराबर थे। एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, तो सभी उसके दीवाने थे, लेकिन वो सिर्फ पैसों की दीवानी थी। अब वो उधर देखने लगती है जहां और भी लोग थे, उनके तरफ इशारे करती है, नाचती है। तो दोस्तों कुछ लोग 10-20 रुपए हवा में लहराने लगते हैं, तो जो कंपनी के लड़के थे जाकर ले आते हैं, लेकिन कुछ लोग 100-50 भी देते हैं। और जब लड़के जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं देंगे, सपना को भेजो। तो दोस्तों वो उनके पास भी जाती थी और 1-2 मिनट उनसे 2-4 बातें कर लेती थी, पैसे लेती थी और बहुत करती थी, उनके गाल पर हाथ फेर देती थी, तो वो इसी में खुश हो जाते थे। और फिर वो इस तरीके से लोगों से पैसे निकलवाती थी। उनका काम यही था, जैसे अभी आजकल ऑर्केस्ट्रा चलता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो सेम टू सेम वैसे ही था। लेकिन जो सपना थी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। अब दोस्तों प्रोग्राम चलता रहा। फिर जो है 1-2 बार वो शैलेंद्र के पास आई, क्योंकि दोस्तों उसने तो सोने का चेन ही दे दिया था। लेकिन जब रात के 11 बज गए और शो खत्म हो गया, सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन शैलेंद्र था वो जो दोस्तों वो कुर्सी पर बैठा रहा। अब जो आयोजक थे वो कहते हैं कि भाई अब तुम भी जाओ अपने घर, यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो वो कहता है कि मुझे जो है वो सपना कहाँ गई। अब ये कहते हैं कि भाई सपना से क्या काम है आपका, सपना को सपना समझकर भूल जाइए, उसका काम यहीं तक था। अब वो गई है, खा पी के आराम करेगी, सोएगी। लेकिन शैलेंद्र कहता है कि नहीं, मुझे उससे मिलना है। अब दोस्तों ऐसे लोगों के लिए, ऐसे आशिक मिजाज लोगों के लिए भी उनके पास व्यवस्था था। 2-4 हट्टे कट्टे लोग थे उस कंपनी में जो ऐसे लोगों को आए दिन धक्का मारकर निकालते रहते थे। तो उनमें से वो जाता है, वही 2-4 लोगों को बुला कर लाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, वैसे ही दोस्तों जो सपना थी वो आ जाती है। अब दोस्तों जब सपना आती है, शॉल ओढ़े हुए थी, जैसे उन दोनों को देखती है, कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग। उसके बाद वो लोग साइड हट जाते हैं। लेकिन वो जो चेन दिया था उसको लेकर आती है और कहती है, सरकार मुझे पता था आप जब होश में आएंगे तो आप यही सोचेंगे कि मैंने क्या दे दिया, आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया, तो इसीलिए शायद आप खड़े हैं। ये लीजिए आपका चैन, मैं पहले ही मना कर रही थी आप मत दीजिए। लेकिन वो कहता है, यार मैं चैन लेने के लिए थोड़ी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था।
वो कहती है कि अभी तक तो आप देख रहे तो क्या आपका मन नहीं भरा? कहता है नहीं, कहाँ मन भरा। तो वो कहती है ठीक है, अब आप घर जाइए और कल फिर आइएगा, कल फिर मुलाकात होगी। अभी हमारा शो खत्म हो गया है तो ऐसे हम किसी से मिल नहीं सकते। वो कहता है अरे 2 मिनट मेरी बात सुनो। उसके बाद वो उसके करीब आ जाती है और कहता है यार तुम्हें कुछ देना था। वो कहती है क्या देना चाहते हैं? वो कहता है कि तुम्हारी जो कलाई है वो सूनी लग रही है, ये घड़ी ले लो और इसे पहन लो। तो वो कहती है कि क्या बात कर रहे हैं आप, ले जाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहता है नहीं आप पहन लो, मेरे पास और भी है। कहती है ठीक है आप पहना दो। उसके बाद अपना हाथ आगे करती है, वो घड़ी पहनाता है और फिर वो कहती है कि आपका घर कहाँ पर है? तो कहता है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर आप लोगों ने तंबू लगाया है, ये भी मेरी ही ज़मीन है, तो क्या आज मैं इसे अपना घर ही मान लेता हूँ, यहीं पर रुक जाता हूँ। अब दोस्तों वो समझ जाती है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। वो उसे समझाती है, कहती है सरकार कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये जिसे आप घर कह रहे हैं ये एक दलदल है, एक कीचड़ है, आप इसमें कहाँ पड़ रहे हैं, कितने दूर की सोच रहे हैं। आप घर जाइए, कल आइएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। और एक बात और है कि ये जो आप लुटा रहे हैं ना, इतना मत लुटाइए, ये सब मुझे नहीं मिलता है। आप ये जो घड़ी दे रहे हैं यही कोई कंपनी का आदमी ले लेगा, क्योंकि ये जेंट्स घड़ी है, मेरा ये क्या काम है। लेकिन आप दिए हैं तो मैं अपने आज हाथ में रात भर पहनूंगी, क्योंकि आपने दिल से दिया है, इसे दिल से लगा कर रखूंगी। लेकिन कल आप आना तो आप इसे ले लेना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और उसके बाद दोस्तों अब वो कहती है कि आप बहुत प्यारे, बहुत सुंदर हो, आपको तो मुझे मुझे गले लगा लेने का मन कर रहा है, लेकिन ये अलाउ नहीं है। और ये लोग जो देख रहे हो, ये लोग बड़े ऐसे किस्म के लोग हैं कि बिल्कुल जो है इनको ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए आप जाइए और कल आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। दोस्तों उसके बाद वो अंदर चली जाती है, ये अपने घर चला जाता है। लेकिन अब इसका क्या हाल हुआ होगा आप सोच ही सकते हैं दोस्तों। रात भर करवटें बदलता रहा, इसे नींद नहीं आती है। सुबह होने का इंतजार किया, सुबह हो गई, फिर 1-2 घंटे सो लिया। जैसे ही 6 बजे दोस्तों फिर वो आ जाता है वहां पर, उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। अब फिर 1-2 घंटे ऐसी वैसी अदाकारा अपना नाचती रहीं, जैसे मीरा हो गई, बरखा हो गई, रेखा हो गई। उसके बाद जो है दोस्तों सपना आती है और फिर एक बार सीटियों के जो है गूंज से वो तंबू एकदम भर जाता है। और जैसे ही वो आती है तो जैसे दोस्तों वो उसी का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि कब मैं जाऊं और शैलेंद्र से मिलूं, जैसे वो आती है उसके तरफ देखती है और दोस्तों फिर वो मुस्कुरा के उसके लिए परफॉर्म करने लगती है। और फिर ये दोस्तों आज एक घड़ी लेकर आया था, लेडीज घड़ी लाया था, वो निकालता है और जो है सपना को दिखाता है। सपना उसके पास आती है, कहती है क्या है ये? कहता है वो तुम कह रही थी ना कल की ये जेंट्स घड़ी है, कोई ले लेगा, तो अगर इसको कोई ले लेगा तो तुम्हारे लिए मैं लेडीज घड़ी लाया हूँ। अब दोस्तों उस जमाने में घड़ी का भी बड़ा महत्व था, तो वो किसी बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं था। फिलहाल वो कहती है ठीक है, अगर आप लाए हैं, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको मना किया था कि आप इतना मत लुटाया करिए, लेकिन आप लाए हैं इतने प्यार से तो इसको पहना दीजिए। दोस्तों वो पहना देता है और फिर कहती है ये घड़ी आप ले लीजिए। कहता है जैसे मैंने पहनाया था वैसे आप पहना दो। उसके बाद दोस्तों वो उसके हाथ में पहनाती है और फिर उसके बाद अब ये सब ना तो उन लोगों को अच्छा लग रहा था जो कंपनी के लोग थे, और ना ही जो वहाँ पे दर्शक बैठे थे उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि भाई एक ही को तुम इंटरटेन करोगी तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद कंपनी वाले इस मौके की नज़ाकत को समझते हैं और उसको जो है स्टेज पर जाने के लिए कहते हैं। फिलहाल वो जाती है, अपना परफॉर्म करती है, लेकिन दोस्तों अब इससे रहा नहीं जाता। अभी तो बहुत कुछ देने के लिए लाया था और वो सारी चीज़ें बाकी था और वो चली जाती इसलिए दे नहीं पाता है। फिलहाल थोड़ी देर बाद फिर वो एक गट्टी निकालता है जो कि 10,000 रुपये की थी। उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, आज का 50,000 मान लीजिए। जैसे वो निकालता है और देखती है, क्योंकि वो बार बार तो उसी को देख रही थी, जैसे वो देखती है तो उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो आंखों से इशारा करती है, गुस्सा करती है कि ये पैसे तुम अंदर ही रख लो, लेकिन दोस्तों वो मानता नहीं है। वो गड्डी निकाल के जो है जाता है और सपना पर ऐसे ऐसे उड़ा देता है। अब जब पैसे उड़ा देता है तो और जो सारे लोग थे, वो कंपनी के जो लोग थे उस पैसे को समेटने लगते हैं, लूटने लगते हैं। लेकिन ये बात जो है सपना को बहुत बुरी लगती है। वो अपना मुंह बिचका के दूसरे साइड चली जाती है, गुस्सा जाहिर करती है कि तुम मेरी बात नहीं माने, और उसके बाद वो दूसरों की तरफ ध्यान देने लगती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका जो मन था वो शैलेंद्र में लग चुका था,
ज़्यादा देर अपने गुस्से को नहीं काबू रख पाती है और फिर इसके तरफ आ जाती है और इसी को देखकर परफॉर्म करने लगती है। फिलहाल उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है, टाइम अंदर चली जाती है, फिर 2-4 आती है, लेकिन ये लोग जो दर्शक थे उसी की डिमांड करते हैं। फिर वो कुछ देर बाद आ जाती है और फिर जो है वो शैलेंद्र से अब थोड़ी बहुत नाराज़गी भी जाहिर करती है, लेकिन अब उसका भी उसके बिना दिल नहीं लग रहा था। जब ये सारा कुछ चलता है फिर शो खत्म हो जाता है और फिर कल की तरह वही हाल कि वो जाता नहीं है। लेकिन आज जो है लोगों को पता चल चुका था कि हाँ ये जमींदार का लड़का है और ये जमीन इसकी है, तो अगर इससे पंगा लोगे तो भाई ये कुछ भी कर सकता है, तंबू ही उखड़वा सकता है। तो फिर वो कहते हैं कि भैया आप जाइए यहाँ से। कहता है नहीं, वो सपना कहाँ है? तो वो कहते हैं कि आप क्या रोज रोज उसको लगा रखे हैं और उसका आराम करने का टाइम है। तो कहता है कि नहीं, मुझे उससे मिलना है। फिलहाल वो मानता नहीं है और अंत में जो है सपना अंदर से आती है, लेकिन आज जब आती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उसे कहती है चलो ठीक है, तुम्हें मैं अंदर लेकर चलती हूँ, बहुत ठंड है, चलो चाय पिलाती हूँ। अब दोस्तों वो जो है उसे स्टेज के पीछे लेकर चली जाती है, लेकिन स्टेज के पीछे जो था अब वही दुनिया था। आगे से जो है कितना बढ़िया उन्होंने बना रखा था, लेकिन पीछे इस चमक दमक की काली सच्चाई जो थी वो पीछे थी। वहाँ पर जहाँ पर वो खाना बना रहे थे, जहाँ पर उनका बिस्तरा लगा था, जहाँ पर उनके बक्से रखे हुए थे, मैला कुचैला बिस्तर था, जमीन पर पुआल डाल रखे थे, उसी पर चटाइयाँ पड़ी हुई थी। सिर्फ 2-4 जो है वहाँ पर चारपाइयाँ थी जो कि कंपनी के मालिक के लिए थी और उसके खासम खास लोगों के लिए थी। तो वो सारा कुछ देखता है। फिलहाल वहाँ पर आग जल रहा था, जहाँ पर कुछ जो और अदाकारा थी सेक रही थी अपने हाथ, तो वहाँ पर एक कुर्सी लाकर रख देती है और वहाँ पर शैलेंद्र को बिठा देती है और उसके पास जमीन पर खुद बैठ जाती है। उसके बाद फिर उससे बातें करने लगती है। अब दोस्तों वो कहती है कि जब शो खत्म हो जाता है तब भी आप क्यों रुकते हो? वो कहता है बस तुम्हारे लिए रुकता हूँ। कहती है जब तक मैं वहाँ पर रहती हूँ तब तक तो बस मैं आपके लिए ही वहाँ पर आपको ही देखती हूँ। तो कहता है लेकिन आज जो है आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। कहती है तो क्या करती? तुम जो है बिना मतलब के पैसे इतना लुटाते हो, जब मैंने कह दिया मुझे नहीं मिलता, कहाँ से ये पैसे लाते हो? कहता है तुम पैसों की चिंता क्यों कर रही हो, बहुत पैसे हैं मेरे पास। उसके बाद दोस्तों अब जो है वो उससे बातचीत करती है। कहती है कि मेरा मन नहीं करता कि मैं जो है इतना किसी से पैसे लूं, और ये जो है ये जो दीदी लोग हैं ये भले ही पैसे ले लेती है गलत तरीके से, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता। अब जो औरतें थी वो भड़क जाती हैं और जो अदाकारा थी कहती हैं तेरे से तो फुर्सत ही नहीं मिलती, लोगों को सब तेरे पे ही लुटा देते हैं, तो हमको कहाँ से देंगे? हमको जो मिलता है भाई हम क्यों मौका छोड़ें? और तेरी किस्मत सही है, आज जो है कल जो है इन्होंने तुझे चैन दे दिया, आज घड़ी दे दी और कल पता नहीं फिर क्या दे देंगे। तब तक शैलेंद्र कहता है कल तो बहुत दूर है, आज ही मैं इनके लिए कुछ लाया हूँ। दोस्तों वो जेब से झुमके निकालता है जो कि उसी दिन उसने 20,000 रुपये की खरीद रखी थी। अब जैसे वो देखती है तो वो जो है खुश भी होती है और भड़क भी जाती है। कहती इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों लाए इसको? कहता है अरे लो पहन लो ना, मैंने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो। फिलहाल दोस्तों वो कहती है ठीक है, अगर आप लाए हैं तो अपने हाथों से पहना दीजिए। अब दोस्तों उसके कान में जो आर्टिफिशियल टॉप्स थे वो निकालता है और फिर इसे जो है वो पहना देता है। पहनाने के बाद कह रहा है बहुत सुंदर लग रही हो, जैसे दुल्हन लग रही हो। अब वो कहती है कि दुल्हन तो आपने मुझे बोल दिया, अब मैं दूल्हा किसको बनाऊं? क्या आप बन सकते हो मेरे दूल्हे? वो कहता है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जान भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम्हारे तो ना जाने कितने दूल्हे होंगे। अब दोस्तों इतनी बात सुनते ही जो सपना थी वो भड़क जाती है। कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैं नाचती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये सारा चीज़ करती हूँ, अंदर से मेरा बिल्कुल ये सब दिल नहीं करता। दोस्तों वहाँ पर आग जल रही थी, आग का एक वो उठा लेती है और उसका कसम खाकर कहती है कि देखो मैं ये सब नहीं करती, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, आज तक मैंने किसी से कोई प्यार नहीं किया है, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि जैसा पहली बार किसी के लिए दिल धड़का है, और सच बताऊं तो वो आप हो। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो शैलेंद्र था वो भी कहता मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये बात सुनते ही जो सपना थी दोस्तों उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जब ज़्यादा हो रहा था तो फिर जो वहाँ पर और भी थी वो सोचती है तो गड़बड़ हो रहा है, जाकर मालिक से बताती है कि अरे सपना को संभालो, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो और इस तरीके से वो प्यार में पड़ चुकी है। अब दोस्तों जब मालिक आता है तो सपना से कहता है कि ऐसा है तुम चलो आराम करो, और शैलेंद्र से कहता है भैया आप भी अपने घर जाओ, और क्या लगा रखे हो,
चले जाइए आप, आपके हाथ जोड़ता हूँ। दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों जो मालिक का सोचना था वो भी गलत नहीं था, क्योंकि सपना जो है उसके सोने के अंडा देने वाली मुर्गी के बराबर थी। हर महीने वो 2-3 लाख रुपए कमा कर देती थी। ये बात और है कि वो लोग उसे सिर्फ 5-7 हजार रुपए ही देते थे, तो 4-5 लोग सारा पैसा रख लेते थे और इन लोगों को बस गुजारे के लिए थोड़ा बहुत दिया करते थे। लेकिन यही था कि कंपनी जो है वो चल रही थी। अब जब मालिक सोचता है कि यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो जो है उसकी जो मौसी लगती थी, जिनके अंडर में वो रहती थी, जो उसकी देखभाल करती थी, उनको धमकाता है और कहता है इसको समझाओ और इस तरीके से ऐसा करेगी तो ठीक नहीं होगा। अब दोस्तों वो एक अगले दिन से प्लान बनाता है कि अब इसको स्टेज पर नहीं जाने दिया जाएगा। और वही होता है कि अगले दिन जब शैलेश आता है और सारे लोग आते हैं, लेकिन सपना की एंट्री नहीं होती। अब सारे लोग उसकी जब डिमांड करते हैं तो मालिक जो है अनाउंसमेंट करता है कि उस जो है वो अपने गांव चली गई है और किसी की तबीयत खराब थी, तो आप चिंता ना करें, आप कल आ जाइएगा, कल उससे मुलाकात जरूर हो जाएगी, कल उसका जो है परफॉर्म यहाँ पर होगा। और इस तरीके से कहते कहते दोस्तों उन्होंने 10 दिन गुजार दिए। सपना को उन्होंने स्टेज तक नहीं लाया। शैलेंद्र रोज आता रहा कि वो आएगी आएगी, लेकिन वो पीछे भी नहीं जा सका, पता भी नहीं लगा सका। उसको वो लोग गायब ही कर दिए वहाँ से कि उसकी जो चिड़िया है कहीं उड़ ना जाए। फिलहाल तंबू वहाँ से उखड़ गया, वो दूसरे जिले में चला गया। और इधर जो शैलेंद्र था दोस्तों, उसकी हालत जो है उसके बिना खराब हो गई। और कहीं ना कहीं जो सपना थी वो भी शैलेंद्र को दिल में बसा चुकी थी, तो वो भी उसके लिए जो है आहें भरने लगी। लेकिन जो शैलेंद्र था उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। उसके गम में दोस्तों वो खाना पीना भी छोड़ देता है। अब उसके पिताजी जब अपने बिजनेस से लौटकर वापस आते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो पहले तो वो शैलेंद्र को बहुत डांटते हैं। लेकिन जब वो डांटने से भी अब उसके ऊपर जो इश्क का बुखार चढ़ चुका था उतरता ही नहीं, तो उसकी दिन ब दिन जब हालत खराब होती जा रही थी, तो उन्हें अपने इकलौते बेटे की चिंता होने लगती है। और साथ ही में वो अपने नौकरों पर गुस्सा करते हैं और उस कंपनी वालों को कहते हैं इनको मैं तो ढूंढ कर सबको गोली मार दूंगा। और दोस्तों फिर वो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं। उस समय जीप चलती थी, जीप में भरते हैं 7-8 लोग और उस कंपनी का पता लगाते लगाते झनकार ड्रामा कंपनी कहाँ पर लगी है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में जाकर वो लोग अपना परफॉर्म कर रहे थे। ये वहां पर पहुंचते हैं अपने दल बल के साथ और सारे लोगों को पकड़ लेते हैं, उनको मारते पीटते हैं और कहते हैं तुम लोग ऐसे किसी का घर बर्बाद करते हो, तुम लोगों के पीछे हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी दुनिया उजड़ने वाली है, कहाँ है वो नाचने वाली और कहाँ है सपना रानी। अब दोस्तों उसे जो है वो सामने कर देते हैं, क्योंकि उनकी धार से सारे डर जाते हैं। कहते हैं साहब यही है, हम तो इसे मना कर रहे थे, लेकिन इसी ने जो है अपना चक्कर चला दिया। लेकिन दोस्तों अब वो जो है अपनी बंदूक सारे हवा में लहरा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सपना को देखते हैं दोस्तों उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, एकदम एकदम मासूम सी, फूलों जैसी। वो कहते हैं कि ये है, जाहिर सी बात है कि कोई भी नवयुवक जो है इसे देखकर दीवाना हो सकता था। और कहते हैं कि तुझे सपना को वो धमकाते हैं, सर्वेश सिंह कहते हैं कि तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, तू जब तक रहेगी ऐसे ही लोगों का घर बर्बाद करेगी, मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब हो गई। अब जैसे ये बात सुनती है सपना, वो रोने लगती है, कहती है साहब क्या हुआ उनका और क्या हो गया उनके साथ। वो कहते हैं कि तू उसकी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर और तू जो है कुछ देर में मरने वाली है। लेकिन वो कहती है ठीक है आप मुझे मार दीजिए, लेकिन एक बार उनसे मुझे मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें समझाना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ, उन्होंने क्या हालत बना रखी है। अब दोस्तों सर्वेश सिंह सोचते हैं कि ये मरने वाली से अपनी चिंता नहीं है, ये मेरे बेटे की चिंता कर रही है, कहीं ना कहीं इसकी गलती नहीं है, जो गलती है मेरे बेटे की है। दोस्तों वो भी इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद अपना वो वहाँ पर फेंक देते हैं और उसके बाद उसको जो है लेकर वो अपने साथ अपने घर पर जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर जो शैलेंद्र था वो दोस्तों जब उसे देखता है तो खुश हो जाता है। वो उसे देखती तो रोते हुए उसके पैरों में पड़ जाती है। फिलहाल उसे उठाकर अपने सीने से लगाता है और दोस्तों वहाँ से फिर वो जो है उसकी जो रौनक थी, उसकी जो खुशियाँ थी जैसे लौट आई हूँ। और फिर दोस्तों वो ठीक हो जाता, खाने पीने लगता है। ये चीज़ सर्वेश सिंह जो कि बहुत ही सख्त मिजाज के थे, सर्वेश्वर सिंह उनका नाम था,
बहुत ही सख्त मिजाज के थे। दोस्तों उनका दिल मोम की तरह पिघल जाता है और दोस्तों नतीजा ये होता है कि वो शैलेंद्र और सपना की शादी कर देते हैं। और वास्तव में दोस्तों जो सपना थी उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई, बहुत अच्छे से वो उस घर में रह गई, उन लोगों की सेवा पानी, बहुत ही ईमानदार थी, बहुत ही अच्छी थी। और दोस्तों नतीजा ये हुआ कि आज भी जो है शैलेंद्र और सपना थे पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। पिछले 26 सालों से आज उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन आज भी उनका प्यार अमर है। जैसे पहले दिन शुरू हुआ था वैसे आज भी उनका अटूट प्रेम जो है लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। दोस्तों हम उनके ऐसे ही सुखमय जीवन की कामना करते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।